तो रे तुमको जो है मनुआ अभी कुछ दिन पहले लड़की से बात किया था, तुम खुद वीडियो डाली थी, तुमको मारा गया था, हाथ दिखा रही थी तुम कैमरा पे कि दोस्तों देखिए मेरा हाथ देख लीजिए दोस्तों, मैं सही बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बहुत सही का साथ देते हो तो मनुआ को काहे नहीं कुछ बोली? बस हो गया, पंचायती हो गया, तुम्हारे सास ससुर आके पंचायती कर दिए, तुमको बस रखे हैं, मोहरा बना रहे हैं तुम्हारा। तुम बाप को जेल करवाए, भाई को जेल करवाए, कुल जितने भी आदमी को जेल करवाए, बहुत अच्छा काम किए, लेकिन मनुआ के साथ क्या हो गया जी? हाँ, 2 बजे जिस मोनू पे आरती आरोप लगा रही थी कि ये मोनू मुझे मारता है, ये मोनू किसी और लड़की से बात करता है, तो इतनी ही सच्ची थी, इतनी ही ईमानदार थी आरती, तो मोनू को भी जेल करवा देती। जो मोनू तुमको इतना हक नहीं देता है कि तुम मेरा फोन नहीं छू सकती हो, और उस मोनू को तुम जो है पालती हो तुम अपने यूट्यूब और फेसबुक के पैसे से। छोटू मरा था तब वो चैनल खड़ा हुआ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। दिन में मोनू धर्म चेंज करेगा और मोनू दूसरा शादी करेगा। आरती तुम देखते रहोगी और देखते ही धर्म चेंज करेगा आने वाले दिन। मोनू एकदम धर्म चेंज करेगा, ये मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले दावा किया था तो आरती खुद एक्सेप्ट की कि हमको मार पड़ा है, डोज लग रहा है हमको, और मोनू जी डोज दे रहे हैं आरती को लगातार, और आरती जी डोज ले रही है। फिर आती है यूट्यूब पे, हेलो फ्रेंड मारा गया। आरती फिर हम तुमको बता देते हैं मोनू दूसरा शादी करेगा। अरे भाई मोनू ये जानते हुए तुमको कैसे रखेगा कि तुम छोटू की गर्लफ्रेंड थी? अरे भाई मोनू ये जानते हुए तुमको कैसे रखेगा कि तुम छोटू की गर्लफ्रेंड थी? अगर तुम्हारा छोटू से शादी हुआ है तो पता है आपको, इसका शादी भी अवैध है। छोटू से शादी हुआ है तो इसका शादी भी अवैध है। कैसे शादी कर ली? कैसे भाई शादी कैसे अवैध हो गई? छोटू से अगर ये पहले शादी करके रखी थी तो मोनू से कैसे कर ली? तो शादी भी अवैध है। आपको पता है ना कि जेठ से शादी नहीं किया जाता है, जेठ का जो है छाया नहीं लेता है, और ये एकदम शादी कर ली। आरती जी जरा सा संभलिए, आपके पास अभी भी टाइम है, संभल जाइए। पूरे परिवार को आपने झोंक दिया। भाई तुम्हारी भाभी को तो बच्चा हुआ है, भाई तुम्हारा भतीजा हुआ है, वो भतीजा क्या बोलेगा तुमको? जिंदगी भर तुम पे थूक फेंकेगा, थूक, और तुम उस थूक को अपने बॉडी पे लेके भी तुमको जो है सहना पड़ेगा, क्योंकि तुमने उसके बाप को, तुमने उसके माई को जो है जेल में भिजवा दिया है। तुम्हारे हैं रे आरती, तुम यहाँ से चले जाओ अपने घर, माई बाप सबको जेल करवा दी, बूढ़े माई बाप हैं, और तुम्हारे माई बाप अगर जेल में मर गए तो तुम किसको मुंह दिखाओगी? तुम्हारा जब बच्चा होगा भाई, वो जो पूछेगा कि मम्मी मेरे नाना कहाँ है, तो क्या बोलोगी तुम? क्या नाना को तो मैंने जेल भेज दिया। और मोनू जो है कभी भी आरती को नहीं रखेगा, ये हम एकदम जो है डंके की चोट पे कहते हैं। और आरती को कुछ दिन पहले भी बोले थे कि आरती जब तक तुम्हारा काम हो रहा है, जब तक तुम्हारे यूट्यूब से पैसा आ रहा है, तब तक मोनू और उसके घर वाले रखेंगे तुम। सिर्फ यूट्यूब के पैसों के लिए? अरे यूट्यूब के पैसों के लिए नहीं तो मोनू का फिर मन कैसे, वो दूसरे लड़की से बतियाया कैसे? आप खुद सोचिए ना हिमांशी जी। आरती जो है ना, आरती तुम जो किए हो ना, बिहार की हर बेटी को जो है अब घर में ही रहना पड़ेगा। और आरती ने जो किया है वो बिहार की हर बेटी को तमाचा मारा है आरती ने। एक लड़की पे केस करो, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करो, है हिम्मत आरती तुम में नहीं है। लेकिन हाँ, तुम अपना यूट्यूब पे कंटेंट जरूर बना ली, नया न्यूज जरूर बना ली, और नया सुर्खियों में रहने का एक तमाशा जरूर बना ली। आरती छोटू मामले में नया मोड़ सामने आया है। आरती ने अपने परिवार वालों को फाइनली जेल भिजवा दिया और सबको उम्र कैद की सजा हो चुकी है। क्या लगता है, आरती ने बिल्कुल ठीक किया अंकित? आरती तो कुल कलंकनी है, वो आज से हम नहीं बोल रहे हैं, बहुत दिन से बोल रहे हैं लगातार। जिस टाइम से छोटू पकड़ाया था 2 बजे रात में, उसी टाइम से हम बोल रहे हैं कि वो कुल कलंकनी है, और वो जेल नहीं करवाई है, वो तो माननीय न्यायालय का आदेश है, लेकिन ये आखिरी पड़ाव थोड़ी ना है, ये आखिरी पड़ाव तो नहीं है नहीं मानसी जी। और सुन लो आरती, तुम जो कुल कलंकनी वाला काम किए हो, तुम बोलते हो कि हम सही के सपोर्ट में हैं, तो रे तुमको जो है मनुआ अभी कुछ दिन पहले लड़की से बात किया था, तुम खुद वीडियो डाली थी, तुमको मारा गया था, हाथ दिखा रही थी तुम कैमरा पे कि दोस्तों देखिए मेरा हाथ देख लीजिए दोस्तों, मैं सही बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बहुत सही का साथ देते हो तो मनुआ को काहे नहीं कुछ बोली? बस हो गया, पंचायती हो गया, तुम्हारे सास ससुर आके पंचायती कर दिए, तुमको बस रखे हैं, मोहरा बना रहे हैं तुम्हारा। जिस दिन तुम्हारा काम खत्म, उस दिन मोनू धर्म परिवर्तन भी करेगा और मोनू शादी भी करेगा, वो भी दूसरा शादी। मोनू तुमसे प्यार थोड़ी ना करता है भाई, तुम उसके छोटके भाई का गर्लफ्रेंड थी, तुम्हारा उसके छोटके भाई से जो है प्यार वाला संबंध था, जो तुम खुद चीख चीख के कैमरा पे प्रूफ किए कि यस छोटू इज माय बॉयफ्रेंड, छोटू जो है मेरा बॉयफ्रेंड था, और तुम अब मोनू के साथ जो है शादी कर ली। सबसे पहला एक बात पता है आपको, और ना ही पूरे बिहार वासियों को पता होगा, आरतिया जो मोनू से ब्याह किया है ना, उसका शादी ही फर्जी है, पता है आपको? नहीं पता है। और मोनू जो है कभी भी आरती को नहीं रखेगा, ये हम एकदम जो है डंके की चोट पे कहते हैं। और आरती को कुछ दिन पहले भी बोले थे कि आरती जब तक तुम्हारा काम हो रहा है, जब तक तुम्हारे यूट्यूब से पैसा आ रहा है, तब तक मोनू और उसके घर वाले रखेंगे तुम। सिर्फ यूट्यूब के पैसों के लिए? अरे यूट्यूब के पैसों के लिए नहीं तो मोनू का फिर मन कैसे, वो दूसरे लड़की से बतियाया कैसे? आप खुद सोचिए ना हिमांशी जी। दूसरे लड़की से बतियाया, आरतिया जो है रो रो के आई थी, बिलख बिलख के। दोस्तों
आप ही लोग तो मेरे सहारा हैं। और बाप को जेल करवा दी, बाप के खिलाफ जाके गवाही दी। बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम बाप को जेल करवाए, भाई को जेल करवाए, कुल जितने भी आदमी को जेल करवाए, बहुत अच्छा काम किए। लेकिन मोनुआ के साथ क्या हो गया जी? हाँ, 2 बजे जिस मोनू पे आरती आरोप लगा रही थी कि ये मोनू मुझे मारता है, ये मोनू किसी और लड़की से बात करता है, तो इतनी ही सच्ची थी, इतनी ही ईमानदार थी आरती, तो मोनू को भी जेल करवा देती। मोनू पे केस करती ना, डायरेक्ट जेल थोड़ी ना होता है, वो तो माननीय न्यायालय का है। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, ये आखिरी पड़ाव नहीं है। इसके बाद हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। आखिरी क्या पड़ाव लगता है आरती के माँ बाप के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है? देखिए, ये तो कोर्ट का आदेश है, इसमें हम कुछ बोलेंगे नहीं कि बुरा हुआ कि भला हुआ, वो तो फिर आखिरी पड़ाव है। अब हाई कोर्ट, लेकिन ऐसा बेटी आरती ने तो बहुत बुरा किया ना अपने माँ बाप के का स्तर पे हम आपको बता देते हैं हिमांशी जी, कोई भी माँ जो है ना, जैसे यहाँ पे रामायण में आप देखे थे ना कि रामायण में जो है सुपनेखा जो काम की थी, अपना नाक कटवा के, और उसके चलते जो है पूरा परिवार रावण लंका सब गया था। कोई भी माँ बाप आरती नाम की बेटी नहीं रखेगी अब बिहार में। आरती नाम से बेटी नहीं रहे, आप समझ रहे हैं। 60-70 साल का उसका जो है बाप था, आरती के पिताजी थे, आपसे भी मिले थे बिल्कुल। और हम भी उनसे मिले थे। बेचारे कपकपा रहे थे, जेल से निकले थे, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे, उनको सहारे की जरूरत थी। और हमने उनको गाड़ी में बैठा के बस स्टैंड तक छोड़ा था। और उनको नहीं बोलना चाहिए कैमरा पे, लेकिन आरती अगर तुम सुन रही हो तो थोड़ा सा समझो, उनको मैंने 500 रुपया दिया था। और आज तुम्हारा मोनुआ बोल रहा है कि आरती के पापा खुश थे, वो ठेंगा दिखाते रे भाई। कब तक कंटेंट बनाओगे तुम मोनुआ, कब तक बनाओगे भाई, बताओ ना। आरती के पापा तुमको ठेंगा दिखाएंगे। उस बेचारे पे तुमने जो केस किया, वो बेचारे जा रहे थे न्यायालय के शरण में, न्यायालय में पेश होने जा रहे थे, और वो तुमको ठेंगा दिखाएंगे। हाँ, तुम्हारा बाबूजी बोलता है कि हमको उंगली दिखाता था। बाबूजी तो और बच्चा है का? 2 महीना का बच्चा नहीं ना है। ये क्या बोलते हैं मोनुआ के बाबूजी, हमको उंगली दिखा रहा था। अरे चाचा, आप तो बहुत बड़े समझदार निकले, आपको उंगली दिखा रहा था, आप चुप थे। अरे आपसे ज्यादा तो ज्यादा क्या बोले हम, आपसे ज्यादा बड़ा जो है ना दिमागी आदमी कोई नहीं होगा। जब तक यूज करना आरती का कर लीजिए, लेकिन आरती याद रखना। लेकिन ये बात आरती को भी पता है, आरती भी जानती है कि मेरा यूज हो रहा है। और आरती ने बकायदा बोला भी है कि मेरा इस घर में जो थोड़ा बहुत सम्मान करते हैं वो मेरे ससुर जी ही करते हैं, उसके बाद तो कोई करता भी नहीं। आरती बोलती है कि हम सब्सक्राइबर के लिए इस घर में हैं। रे आरती, तुम यहाँ से चले जाओ अपने घर। माई बाप सबको जेल करवा दी, बूढ़े माई बाप हैं, और तुम्हारे माई बाप अगर जेल में मर गए तो तुम किसको मुंह दिखाओगी? तुम्हारा जब बच्चा होगा भाई, वो जो पूछेगा कि मम्मी मेरे नाना कहाँ है, तो क्या बोलोगी तुम? क्या नाना को तो मैंने जेल भेज दिया। तुम बहुत सच का साथी हो, है ना आरती? रो रो के वीडियो बनाई थी, सब देखते थे। बहुत सच का साथी हो गई तुम। हाथ दिखा रही थी कि दोस्तों देखिए मार के फोड़ दिया है। हाँ, तुमको क्या बोले, आरती के ऊपर भी प्रेशर है भाई। घर में रह रही है ना, नहीं करेगी सपोर्ट तो कल लात मार के निकाल दे आरती को। कहाँ है आप लोग का? बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है ना भाई वो लोग। आरती का पूरा घर नाश तांडव में, मतलब नाश करवा दिया, घर में तांडव मचवा दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है आरती के साथ बहुत बड़ी मजबूरी हो, इसीलिए आरती ऐसा कर रही हो। लेकिन आरती ना चाहती हो कि बाप मेरा जेल जाए। आरती दूध पीते हुए बच्चे तो नहीं है, बच्चा नहीं ना है। उसके YouTube पे 21 लाख 22 लाख फॉलोअर है। बिल्कुल, आरती इंडिपेंडेंट है, आरती कमाती है अच्छा, वो खुद अकेले सरवाइव कर सकती है, उसको जरूरत नहीं है किसी की, अगर वो सच में सच का साथ देती है। आरती जो है ना, आरती तुम जो किए हो ना, बिहार की हर बेटी को जो है अब घर में ही रहना पड़ेगा। और आरती ने जो किया है वो बिहार की हर बेटी को तमाचा मारा है आरती ने। एक लड़की के लिए भाई, एक लड़के के लिए तूने अपने पूरे फैमिली को जेल में झोंक दिया। तो जाओ ना मोनू पे केस करो ना भाई, है दम है औकात। मोनू ने तुमको मारा था, पीटा था। जो मोनू दूसरे लड़की से बात कर रहा था, तुम तो पूरा रीजन बताई थी कि हम उसका फोन उठा लिए, तो हमको बोले काहे उठाए। जो मोनू तुमको इतना हक नहीं देता है कि तुम मेरा फोन नहीं छू सकती हो, और उस मोनू को तुम जो है पालती हो तुम अपने YouTube और Facebook के पैसे से। छोटू मरा था तब वो चैनल खड़ा हुआ था, हम बहुत दिन से ये सब बात बोलते रहते थे, और उस दिन जो है तुम अपने मुंह से कबूली ये बात। तो जाओ ना मोनू पे केस करो, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करो। है हिम्मत आरती तुम में? नहीं है। लेकिन हाँ, तुम अपना YouTube पे कंटेंट जरूर बना ली, नया न्यूज जरूर बना ली, और नया सुर्खियों में रहने का एक तमाशा जरूर बना ली। अब तुम इसको YouTube पे डालोगी और फिर उससे पैसा कमाओगी। फिर मोनू को MT-15 दिया, कुछ दिन के बाद स्कॉर्पियो देना। अरे भाई, मेहनत करके कमाओ। आरती माई बाप को जेल भेज दी, ये बात तुम सोशल मीडिया पे रख रही हो। पता है माई बाप कितना, मतलब कितना दुख होगा बिहार के माता पिता को? क्या सोचेंगे वो कि ऐसी कुल कलंकनी अगर घर में पैसा ले ली तो सबको जेल में डाल देगी। बिल्कुल, और इससे ये पता चलता है कि बेटियों को अधिकार देना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज का। इससे कितने माँ बाप जो बेटियों के लिए कुछ करना चाहते होंगे वो पीछे हट जाएंगे ये सारी चीजें देख के। बूढ़ा माई बाप को जेल भेजवा दी। हाँ, उनके पास तो खैर है, अब हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन आजीवन कारावास तो ये दिलवा दी।
दिलवा दी ना। और क्या काफी ज्यादा खुश भी है। इतना खुश है, इतना उछल रही है, रे भाई हे भगवान, क्या बताएं हम तुमको, क्या बताएं हम। आरती अभी भी संभल जाओ। मुनवा और उसका परिवार जो है ना, वो तुमको एकदम ब्रेन वॉश करके रखा है, लेकिन तुम समझो, संभलो। वो तुम्हें सच्चाई की मूर्ति दिखाना चाहता है, जो कि तुम हो नहीं। आने वाला दिन में मोनू धर्म चेंज करेगा और मोनू दूसरा शादी करेगा। आरती तुम देखते रहोगी और देखते ही वो धर्म चेंज करेगा आने वाले दिन। मोनू एकदम धर्म चेंज करेगा, ये मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले दावा किया था तो आरती खुद को एक्सेप्ट की कि हमको मार पड़ा है, डोज लग रहा है हमको, और मोनू जी डोज दे रहे हैं आरती को लगातार, और आरती जी डोज ले रही है। फिर आती है यूट्यूब पे, हेलो फ्रेंड मारा गया। आरती फिर हम तुमको बता देते हैं, मोनू दूसरा शादी करेगा। अरे भाई मोनू ये जानते हुए तुमको कैसे रखेगा कि तुम छोटू की गर्लफ्रेंड थी? अगर तुम्हारा छोटू से शादी हुआ है तो पता है आपको, इसका शादी भी अवैध है। छोटू से शादी हुआ है तो इसका शादी भी अवैध है। कैसे शादी कर ली? कैसे भाई शादी कैसे अवैध हो गई? छोटू से अगर ये पहले शादी करके रखी थी तो मोनू से कैसे कर ली? तो शादी भी अवैध है। आपको पता है ना कि जेठ से शादी नहीं किया जाता है, जेठ का जो है छाया नहीं लेता है, और ये एकदम शादी कर ली। आरती जी जरा सा संभलिए, आपके पास अभी भी टाइम है, संभल जाइए। पूरे परिवार को आपने झोंक दिया। भाई तुम्हारी भाभी को तो बच्चा हुआ है, भाई तुम्हारा भतीजा हुआ है, वो भतीजा क्या बोलेगा तुमको? जिंदगी भर तुम पे थूक फेंकेगा, थूक, और तुम उस थूक को अपने बॉडी पे लेके भी तुमको जो है सहना पड़ेगा, क्योंकि तुमने उसके बाप को, तुमने उसके माई को जो है जेल में भिजवा दिया है।